हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर 2022 में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रोज की, आपको मेन अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो आप इजी वे में यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 जो क्वेश्चन हैं वो आपके आए थे 2 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिटरेरी टर्म जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसमें से आए थे यूनिट 5th में से, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो पार्ट बी है, सेक्शन बी, उसका पार्ट फर्स्ट, उसमें 3 स्टैंजा आई थी, जिसमें से जो आपकी फर्स्ट स्टैंजा है वो सुपरस्टिशन वाली में से आई हुई है। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? तो अगर आप स्टैंजा पढ़ते हो तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड मिल जाता है जिससे कि आप इजी वे में पहचान कर सकते हो कि ये स्टैंजा कौन से प्रोज में से आई हुई है। तो यहाँ पर आपको सेकंड यानी कि जो पार्ट फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर डालकर 1 लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पर लास्ट वाली ही लाइन में सुपरस्टिशन लिखा हुआ है, जिसके बेस पर आप पता कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो स्नोबेरीज में से आई हुई है, सिलेक्टेड स्नोबेरीज में से। ये भी आप इजी वे में पता कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग की ही लाइन में स्नोबेरी वर्ड दे रखा है। इसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है वो आपकी कौन से में से आई हुई है? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर फ्लोरिडा का लिखा हुआ है, और अगर आपने पढ़ रखा होगा फाउंटेन ऑफ यूथ, तो ये है जो वो डॉक्टर हिटगर एक्सपेरिमेंट। अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो आप इस वे में पहचान कर सकते थे कि ये स्टैंजा कौन से प्रोज में से आई हुई है। इसके अलावा जो सेक्शन बी का पार्ट बी है, इसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आया हुआ था, व्हाई डिड द नरेटर्स फ्रेंड डिसाइड टू डिस्ट्रॉय द एनवेलप एंड इट्स कंटेंट इन द एसे थर्ड थॉट। तो देखो, अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना होता है, आपको पूरी लिखनी समरी ही होती है। अगर आप पूरी समरी लिखोगे तभी तो आपके जो पेजेस हैं वो भी कवर होंगे। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हो तो कभी भी आपके जो पेज हैं वो कवर ही नहीं होंगे, ठीक है। और जो सेक्शन बी है उसमें कम से कम आपको 2 या 2.5 पेज का आंसर लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पूरी समरी लिख देनी थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आया हुआ है, प्रोवर्ब एंड प्रिसेप्ट्स अपीयर स्टिफ एंड सेंसलेस टू अ यंग मैन डिस्कस। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग, ये जो प्रोज है इसमें से आया हुआ है। इसमें भी आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी थी। स्टार्टिंग में बस आपको ये बताना था कि जो यंग मैन, यानी कि इसमें जो राइटर हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि जो यंग मैन होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये जो भी कहावतें वगैरह हैं वो सेंसलेस है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। लेकिन जो राइटर हैं वो कहते हैं कि अगर कोई भी कहावत बनी है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता ही है, तभी तो वो कहावत बनी है। लेकिन जो यंग मैन होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, वो स्टार्टिंग में इसे सेंसलेस समझते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में बहुत सारी बातों का एक्सपीरियंस करते रहते हैं और जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें ये चीज़ें फील होने लग जाती है कि ये जो कहावतें हैं वो जो बनाई गई हैं ये सभी की सभी सही हैं। तो ये चीज़ें बताई गई है कि जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब तक हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी सेंसलेस होती हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। लेकिन जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तब हमें पता चलता है कि वो जो बातें हैं वो कितनी ज़्यादा लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है उसमें आया था, इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हु चीट्स फैनी रॉबिन एंड हाउ। तो इसमें भी आपको मेन समरी ही लिखनी थी। लेकिन यहाँ पर ये जो देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वाला इवेंट है जो वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम ब्लू पेन से ही लिखें या फिर हम थोड़ा ब्लैक पेन से पॉइंट के नाम बना दें, या फिर जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसे हम यानी कि करें, ठीक है, डार्क कर दें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो पेपर है वो आप ब्लू पेन से ही करो। कोई बात आपको इंपॉर्टेंट लगती है या फिर कोई एक ऐसा इवेंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, जैसे इसमें पूछा गया है कि हु चीट्स फैनी रॉबिन, कि किसने चीट किया था। तो अब जो आप अपना आंसर लिखोगे ना पूरी समरी में ये वाला, तो इससे आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और हाउ कैसे किया गया है तो वो 3-4 जो लाइंस होते हैं ना इंपॉर्टेंट, आप उससे अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा इफेक्टिव बनता है। और जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो पूरा आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो पढ़े, जो कि आप 2-2.5 कुछ 3 पेजों का भी लिख देते हैं।
तो वो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा पढ़ेगा, ठीक है। तो जो बात आप यानी कि अंडरलाइन करके लिख देते हो तो एग्जामिनर का मेन ध्यान उस अंडरलाइन जो वर्डिंग्स होती हैं आपकी उसके ऊपर जाता है, तो वो उसे पढ़ लेता है। और अगर आपने वो सही लिख रखा है तो आपका वैसे ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो अपना क्वेश्चन का आंसर होता है अगर वहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं तो आपको ज़रूर बनाने चाहिए, या फिर कोई बात ऐसी है जो कि इम्पोर्टेंट है तो आप उसे भी अंडरलाइन कर सकते हो, बट आप ब्लू पेन का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था राइट इन योर वर्ड्स द थीम ऑफ द एसे ऑन गुड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर थीम के बारे में पूछा है। तो अब जो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना होता है कि स्टार्टिंग की जो आपकी लाइंस होंगी ना वो थीम से रिलेटेड होगी। जैसे कि इसकी मेन थीम क्या है, आपने ये लाइंस लिख दी 2-3, उसके बाद आपको पूरी वहाँ पर समरी लिख देनी होती है जो कि आप उस प्रोज से रिलेटेड पढ़ते हो। तो इस तरीके से अपना आंसर को आप राइट करोगे। एंड इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें आपको यहाँ पर देखो चॉइस मिली है, यानी कि 7th में 2 क्वेश्चन में से आपको 1 करना है, 8th में भी आपको चॉइस मिली है 2 में से 1 करना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट यूनिट और यूनिट 3 ये 2 अच्छे तरीके से कर लो तो बेनिफिट है। एंड इसके साथ ही आपको जो नॉवल है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा जैसे ये 2 नए टॉपिक जुड़े थे, ऑन गुड रेजोल्यूशन वाला, ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो 7th जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी और रोज फॉर इमली। जब भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है तब आपको अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स में बनाना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो आप इंट्रोडक्शन का बना सकते हो, सेकंड जो पॉइंट है वो आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी या फिर प्रोज इस तरीके से लिखकर बना सकते हो, और जो थर्ड पॉइंट है वो आपको कंक्लूजन के नाम से बनाना होगा। तो इस तरीके से ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से बनाने होंगे। और इसी के और में आया हुआ है डॉक्टर हिडगर्स एक्सपेरिमेंट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, डिस्कस हाउ इट अफेक्ट द 4 गेस्ट्स। तो यहाँ पर अब आपको पूरी समरी लिख देनी थी। और 8th जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया था डिस्कस द एसे ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, पूरी समरी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगले क्वेश्चन में भी सीधा आपको दे ही दिया समराइज द एसे ऑन गुड रेजोल्यूशन, तो पूरी समरी लिखनी थी यहाँ पर। एंड 9th जो क्वेश्चन है उसमें थीम पूछी गई है फार फ्रॉम द वेरी क्राउड। तो अब आपको क्या करना है कि थीम से रिलेटेड जो 2-3 वर्ड्स बनते हैं पहले आपको वो थीम लिखनी है, उसके बाद आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी है। और इसी के ही और में पूछा गया था राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ बाशिवा। तो बाशिवा का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आएगा। अगर आपको नॉवल अच्छे तरीके से तैयार करना है तो उसमें मेनली आपको 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और वो जो 2 क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपको समरी अच्छे तरीके से तैयार करनी है और सेकंड बाशिवा का कैरेक्टर स्केच। क्यों करना है? समरी से आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर आपका क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आता है तब आपको स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइंस थीम से रिलेटेड लिखनी है, उसके बाद पूरी समरी आपको वहाँ पर लिख देनी है। और अगर टाइटल से रिलेटेड आता है तभी भी आपको 2 या 3 लाइंस टाइटल से रिलेटेड लिखनी है, देन पूरी समरी आपको लिख देनी है। टाइटल वाले क्वेश्चन में जो पहली लाइन होती है वो हमेशा यही होती है द टाइटल ऑफ द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड। ये जो वर्ड है ये आपको लिखने ही लिखने हैं। समझो कि अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आपका 1 नंबर तो वैसे ही पक्का हो जाएगा। इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है उसमें विक्टोरियन नॉवल एंड विक्टोरियन प्रोज के बारे में, और इसी के और में ऑप्शन में आपको दिया हुआ था डिस्कस विद एग्जांपल द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइंटिफिक फिक्शन। तो इस तरीके से आपका 2022 का पेपर आया था। बहुत इजी पेपर है, बस आपको समरी पढ़नी है। हर एक टॉपिक की अगर आप समरी पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।